अब तक आपने पढ़ा, नील नाम का लड़का ट्रेन से मुंबई जा रहा था। ट्रेन में उसको दो लड़कियां मिलती हैं और उनके बीच में कुछ बातें होती हैं। अब आगे। ये नील का सफर शुरू हो चुका था और ट्रेन भी अपनी ही गति से थी। वो फिर से अपनी सीट पे आकर बैठ गया है। मयूरी भी उसी के साथ बैठी हुई है। नील अपने फोन में समय देखता है तो ठीक 12:15 बजे है। एक बार तो उसे हैरानगी होती है कि हद है, अभी सिर्फ 12:15 ही हुए हैं। ये समय इतना धीरे क्यों बीत रहा है। अभी वो ये सब मन में सोच ही रहा है कि तभी मयूरी उसे कहती है, भगवान का नाम लीजिए, समय अपने आप चलने लगेगा। नील चौंक कर मयूरी की ओर देखता है और उससे पूछता है, आपको कैसे पता कि मैं मन में क्या सोच रहा था? मयूरी एक बार फिर कातिल सी हंसी के साथ नील को देखती है और अपने खुले बालों में अपने हाथों को अदाओं के साथ घुमाते हुए कहती है, जी मैं फेस रीडिंग करना अच्छे से जानती हूँ और भी बहुत सी विधाओं का ज्ञान रखती हूँ। अब भी मयूरी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि नील उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए कहता है, जी क्या प्रेम की विद्या का भी ज्ञान रखती हैं आप? इससे पहले कि मयूरी कुछ जवाब देती, सामने बैठी हुई लड़की फिर बोलती है, लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? नील अब मयूरी से दूर होकर फिर से उससे बात करने लगता है और कहता है, बात तो मैं मयूरी जी से कर रहा हूं, लेकिन आपको क्यों तकलीफ हो रही है? कभी ऐसा तो नहीं मैं आपको भाव न देकर मयूरी जी से बात कर रहा हूं, इसीलिए जल रही हैं आप? इस बात से वो लड़की और भी ज्यादा खींच जाती है और कहती है, आप इतने भी हैंडसम नहीं है कि मैं जलने लगूं। ये कहकर वो खिड़की से बाहर देखने लगती है और गुस्से में बिल्कुल खामोश से अपने बालों को ही झटके जा रही है। नील उसे देखकर मन में सोच रहा है, कुछ भी कहो, इस तीखी मिर्च पर ये गुस्सा बहुत जचता है। कितनी प्यारी लग रही है गुस्से में। कुछ देर तक खामोशी सी छा जाती है तीनों में। अब मयूरी निकल जाती है। नील भी घबरा जाता है और उठकर उस लड़की के पास चला जाता है। नील उसे उसकी बोतल खोलकर पानी पिलाता है, जिसे पीकर अब वो कुछ नॉर्मल ही जाती है। पानी पीकर वो नील को धन्यवाद कहती है और बताती है, जी मेरा नाम आभा है, आपका क्या नाम है? नील अब उसे अपना नाम बताता है और वापस अपनी सीट पर आ जाता है। नील को थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो थोड़ा गुस्से में मयूरी से कहता है, देखिए प्लीज आप ऐसी अंधविश्वास वाली बातें करके हमें डराए ना। आप की बातों से आभा डर रही है। मयूरी भी नील को कहती है, आपको क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूं? आपको नहीं पता कि जिस रूट से ट्रेन जा रही है वो सारा इलाका उस ट्रेन वाली पिशाचिनी का है। जो भी ट्रेन इस रास्ते से गुजरती है वो
वो कभी भी किसी भी ट्रेन में चढ़ जाती है। अगर एक बार उसे कोई पसंद आ जाए तो उसे अपने साथ लेकर ही जाती है। उसकी बातें सुनकर नील और आभा भी डर जाते हैं, लेकिन नील फिर भी नॉर्मल होते हुए कहता है, देखिए प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। अब ये कहकर वो भी अपनी सीट की खिड़की से बाहर देखने लगता है। उसके मन में भी बहुत बेचैनी है और बहुत से ख्यालात उसके मन में आ रहे हैं कि तभी सामने बैठी हुई आभा उसे आवाज देती है, एक्सक्यूज मी। नील अब आभा की ओर देखकर कहता है, जी बोलिए क्या बात है। आभा कांपती हुई आवाज से कहती है, देखिए प्लीज मेरी बात का कोई गलत मतलब मत निकालिएगा। मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी। नील कहता है, जी बोलिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। आभा लड़खड़ाते हुए शब्दों से कहती है, जी मुझे वॉशरूम जाना है, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे अब इस ट्रेन में बहुत डर लग रहा है। नील को कुछ अजीब सा लगता है और वो कहता है, जी आप मयूरी जी को भी तो साथ ले जा सकती है। आभा थोड़ी गुस्से में बोलती है, नहीं मुझे नहीं जाना इनके साथ। अच्छे खासे खुशहाल सफर को डरावना बना दिया इनकी बातों ने। अगर आप चल रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं खुद ही जाती हूं। ये कहकर वो उठकर जाने लगती है तो नील उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है, रुकिए मैं चलता हूं आपके साथ। वो दोनों उठकर वहां से चले जाते हैं और मयूरी वहीं बैठी मुस्कुरा रही है। उनके जाने के बाद वो मुस्कुराते हुए कहती है, मूर्ख है ये, कुछ नहीं जानते। बाहर तेज बारिश भी शुरू हो चुकी है। बिजली भी लगातार चमक रही है। तेज तूफान होने की वजह से ट्रेन की रफ्तार भी कम कर दी गई है। रास्ते में दिखने वाले पेड़ हिलते हुए इतने भयानक लग रहे हैं कि जैसे कोई बड़े बड़े राक्षस नृत्य कर रहे हो। चमगादड़ों की आवाज भी बहुत भयानक लग रही है। आने वाले भाग में डर और भी बढ़ेगा और ट्रेन का ये सफर बहुत भयानक हो जाएगा।